पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक फैसले होंगे। इलेक्शन कमीशन ने आज गवर्नर हाउस में होने वाले इजलास का एलामिया जारी कर दिया है। मजीद बात करेंगे, अकील अहमद हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे हैं। अकील, आगाह कीजिएगा, आज के इजलास के एलामिया जो जारी किया गया है, क्या कहा गया इसमें? जी देखें, इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज गवर्नर हाउस में जो एक अहम इजलास हुआ था उसका एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने आज गवर्नर हाउस में मुशावरती जो इजलास में उसमें शिरकत की और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से वाज़ेह तौर पर बताया गया कि पंजाब में जो इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार गवर्नर के पास है और इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख नहीं दे सकता। तो गवर्नर इस हवाले से तारीख का ऐलान करें, जिस पर गवर्नर का ये कहना था कि उनकी जानिब से असम्बली तहलील नहीं की गई, इसलिए वो तारीख नहीं दे सकते। जबकि गवर्नर ने मजीद ये कहा कि जो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है उस पर तो मजीद जो है वो कानून की तशरीह के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया जाएगा। तो अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से एलामिया में कहा गया है कि जो है वो गवर्नर पंजाब की जानिब से दूसरी बार पंजाब में इंतखाबात की जो तारीख देने से मुआवजा की गई है। अब इस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कल 12 बजे अहम इजलास बुलाया गया है, जिसमें अब इलेक्शन कमीशन देखेगा कि अगर गवर्नर बार बार पंजाब में जो इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते तो उस पर इलेक्शन कमीशन के पास क्या ऑप्शंस बाकी हैं। आया इलेक्शन कमीशन तो अब कल के इजलास में फैसले की होंगे। बहुत अहमद आपका। उधर असद उमर ने इलेक्शन कमीशन